बोलिए मूल नायक महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य श्री 108 विष्णु सागर जी महाराज की जय। बोलिए श्री मुनि श्री 105 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। बोलिए आरिका 105 अतिशय श्री माता जी की जय। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी निर्बल एक नाम रहे प्रतिपल। यह सोच दर्श दोगे प्रभु आज नहीं तो कल। जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। बहुत बहुत धन्यवाद। चलें आप सभी अपने हाथों को जोड़ के महाराज श्री के चरणों में आग्रह करेंगे। हमारे अज्ञान में अंध को मिटाने के लिए जो सूर्य के समान है, ऐसे आपके अमृतमयी वचन हम सभी को प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सिर सिरणिभ्यो। आयरी राव पस्यो परवादिन्यो ववेजी लोय। ए आय नानानुनाननानन् ममा 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 मामी ताततीतीततीतिताः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बिषाणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदे स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोलिए मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय।
भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीष्य जगत कल्याणी है। आचार्य वन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक वे धर्मों की व्याख्या कर रहे हैं। उसी रेणसार ग्रंथ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी की गाथाओं पर आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज अपनी सागार अनगार धर्म देशना में आज कह रहे हैं, किसी पर करुणा हो या ना हो, किसी पर दया हो ना हो, लेकिन अपने परिणाम पर दया होना चाहिए। आपको किसी की चिंता हो नहीं हो, कितने भी आप स्वार्थी हैं, ठीक है, मान लिया आपको कोई से मतलब नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जिनका एक शब्द होता है, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, आचार्यगण कह रहे हैं आपको किसी से मतलब हो नहीं हो, किसी पर दया हो नहीं हो, किसी पर करुणा हो नहीं हो, आप किसी को अपना मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन अपने परिणामों पर दया जरूर करना है। वह पुरुष मेरे सामने नहीं है और उस जीव के प्रति हमारे अशुभ परिणाम हो जाएं, कोई पुरुष हमारे, जिस पुरुष से हमारी या जिस व्यक्ति से हमारा बैर है या लड़ाई झगड़ा हो चुका है, वह हमारे सामने नहीं है, उसके प्रति हमारे अशुभ भाव चल रहे हैं, हो सकता है उसे मालूम ही नहीं हो कि मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है। आप किसी के बारे में, कोई ने आपसे कुछ बोल दिया और आपको बुरा लग गया, कोई ने कुछ बोल दिया आपको बुरा लग गया, जिसने बोला उसे पता नहीं था कि आपको बुरा लग चुका है। आपसे किसी की मजाक में कोई बात हो गई और ऐसे भी कुछ हो गया और उसने कुछ बोल दिया और आपको बुरा लग गया, उसने सोचा ही नहीं कि मेरे कारण से इसको बुरा लग गया, वो तो अपने मस्त है, खे खा के अपना काम में लगा हुआ है, लेकिन आपको अंदर ही अंदर बुरा लग गया वो बात। अब बुरी लग गई तो अब मैं अब उसके घर नहीं जाऊंगा, कभी उसके पास नहीं जाऊंगा, उसने ऐसा बोल दिया मुझसे, अथवा मैं अब उसकी शिकायत इधर करूंगा, उससे बोलूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा। अब अंदर ही अंदर आप सोच रहे हो, तो जिसके बारे में आप सोच रहे हो उसे मालूम नहीं है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो, वो तो अपने मस्त है, और आप उसके बारे में क्या क्या सोच रहे हो उसको पता भी नहीं है। वह तन में होकर भगवान की भक्ति कर रहा है, आराधना में लीन है, और सोचने वाला बेचारा झुलस रहा है। बहुत बार होता है, हाथ देते समय, भगवान की भक्ति करते समय, स्वाध्याय आदि करते समय आपको देखकर किसी, आपने कुछ बोल दिया, हो गया 2 मिनट के लिए, आप तो वापस अपनी भक्ति में लग गए। अब जिससे हुआ था वो बैठा बैठा वहीं पे अंदर ही अंदर कुड़क रहा है, अंदर अंदर झुलस रहा है। वो तो दूसरा तो बढ़िया आराम से अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, और दूसरा उसके साथ खड़ा खड़ा अंदर ही अंदर जल रहा है। बहुत पैसे का इसको घमंड है, बहुत पैसे का ईमान है, अब मुंह पे बोल भी नहीं पा रहा, ऊपर से हंसना भी पड़ रहा है, चेहरे पर हंसी भी दिखानी पड़ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर जलन, ईर्ष्या, धेय धाय अंदर ही अंदर उठ रही है। तो कह रहे हैं कि वो तो जिसके प्रति तुम सोच रहे हो वो तो आराम से भगवान की भक्ति में लीन है, उसे तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो मस्त मौला आदमी कह के भूल भाल गया, वो तो अपनी लीन हो गया, भगवान रहती हैं, लेकिन तुम झुलस रहे हो, सोचने वाला बेचारा झुलस रहा है, दहक रहा है। पर का घात हो या ना हो, परंतु पर के घात का चिंतन करने वाला स्वघाती जरूर नियम से है। हमारे सोचने से दूसरे का बुरा हो नहीं हो, लेकिन हम स्वयं के घाती तो हो ही जाएंगे। आत्माना हृदय अप्पेण है, पर शरीर को तो कोई दूसरा घात सकता है, हमारे इस शरीर का तो घात दूसरा कर सकता है, लेकिन आत्मा का घात करना है उसके लिए दूसरा काम नहीं आएगा, स्वयं ही घात करना पड़ेगा। पर के घात के लिए तो शस्त्र काम आ जाएंगे, पर के घात के लिए तो पर निमित्त, स्वयं के शरीर के घात के लिए तो कोई भी पर निमित्त काम बन जाएगा, कोई भी शस्त्र से पार कर सकता है, आपका घात कर सकता है, लेकिन आत्मा का घात करने के लिए पर व्यक्ति काम नहीं आएगा, उसके लिए तो स्वयं के ही परिणामों से आपको अपनी आत्मा का हत्या करनी पड़ेगी। इसलिए आचार्यगण कह रहे हैं, अब पाणम हृदय अप्पेण, जो व्यक्ति कसाय में झुलस रहा है, जो व्यक्ति
द्वेष में झुलस रहा है, जो व्यक्ति दूसरों को बारे में सोच सोचकर अपने परिणामों को कलुषित कर रहा है, ऐसा व्यक्ति अपाणम हृदय अपेणे, अपनी आत्मा से अपनी आत्मा का घात कर रहा है। इसलिए मत करो अपनी आत्मा से आत्मा का घात, मत हनो अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से, मत सोचो किसी के बारे में अशुभ। उसका अशुभ होगा नहीं होगा जरूरी नहीं है, पर हम स्वघाती जरूर बन जाएंगे अपना तो अशुभ नियम से करके बैठे। परघात तेरे द्वारा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आचार्यगण पूछ रहे बात कि परघात तेरे द्वारा नहीं होता, उसके परघात नाम कर्म है तो ही उस तेरे द्वारा परघात हो सकता है। सामने वाले के परघात नाम को होना चाहिए, तब कोई व्यक्ति उसको नष्ट कर सकता है, उसको मार सकता है। यदि उसके परघात नाम कर को नहीं है तो कितने भी बम गिर जाएं आदमी बच जाता है, कितनी भी गोलियां लग जाएं आदमी बच जाता है। ऐसे ऐसे जीव हैं गोलियां लगने के बाद भी बच गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा मार सकता था गोली, लेकिन आयु का क्षय तभी होगा जब उसकी गोली से परघात नाम कर को होगा, बच जाता है जी। तो परघात नाम कर का तेरा उदय होगा तभी उसका उदय होगा, तभी उसका मरण तुम्हारे होगा। नहीं तो तोप के गोले के सामने खड़ा कर दिया जाए तो तोप का गोला भी ठंडा हुआ, ठंडा हुआ तोप का गोला जब उसने जयकारा बोला। दीवान जी ने जयपुर के राजा ने तोप के गोले के सामने बांध दिया था कि इनको तोप के गोले छुड़ा दो। तो तोप के गोले के सामने बांध सकते हैं लेकिन उड़ा नहीं सकते। तोप का गोला चलाया गया तो ठंडा हो गया। तो तोप का गोले के सामने खड़ा कर दिया जाएगा तो तोप का गोला भी ठंडा हो जाएगा, उसका बाल बांका नहीं होगा। तीर्थंकर वर्धमान के महान भक्त दीवान ने सम्राट के सामने सम्राट के सामने किसी से आलोचना की कर दी। सम्राट ने बोल दिया कि तोप के गोले से नष्ट कर दो, लेकिन तोप का गोला ही नष्ट हो गया, दीवान अमरचंद नष्ट नहीं हुए। यानी वार तो किया जा सकता है परंतु मरण नहीं कराया जा सकता। वार करना तेरी कसाय है और वार कर पाओगे, मार किसी को नहीं पाओगे। विश्वास रखना, कर्म की 148 प्रकृतियां हैं, जीव को ज्ञान हो जाए बस इनका। 148 प्रकृतियों को जिस दिन तुम्हें ज्ञान हो जाएगा उस दिन विश्वास रखना 148 प्रकृतियों जीव का ज्ञान हो जाए, ज़्यादा तत्व ना हो तो भी काम चलेगा। बस नाम कर्म की 93 प्रगतियाँ हैं, उन प्रगतियों को अपिंड रूप में समझ लेंगे तो आज बिलखना ना पड़ेगा। हम जितने भी रो रहे हैं, जितने भी बिलख रहे हैं, जितने भी दूसरों को देख के कलुषित हो रहे हैं, नाम कर्म की 93 प्रकृतियाँ समझने की जरूरत है और कुछ मत समझो। पिंड रूप अपिंड रूप, पिंड रूप में 42 प्रकृतियाँ रह जाती हैं, अपिंड रूप में 93 प्रकृति हो जाती हैं। तो किसी का यश नाम कर्म को उद्देश्य होगा। तुम्हारे फैलाने से किसी का यश नहीं फैलेगा, तुम्हारे कहने से किसी का यश नहीं फैलेगा। अपयश उसके स्वयं के अपयश नाम कर्म को उद्देश्य होगा। तुम्हारी कितनी भी बुराई करने से, तुम्हारे द्वारा कितने भी कुछ भी पर्चा लिख देने से, तुम्हारे द्वारा कुछ भी बोल देने से सामने वाले का अपयश नहीं फैलेगा। उसका स्वयं का ही अपयश नाम कर्म को दे जब आएगा तब उसको अपयश फैलेगा। उसका स्वयं का ही यश नाम कर्म को दे आएगा तो यश फैलेगा। इसलिए आप चाहकर भी किसी का यश या किसी का अपयश नहीं फैला सकते। उसी का स्वयं का सुभग नाम कर्म का उदय होगा तो उसकी वो दूसरों को अच्छा लगेगा। यदि उसका स्वयं का दुर्भग नाम कर्म को उदय हो गया तो वो दूसरों को बुरा लगेगा। तुम किसी को अच्छा बुरा नहीं लगा सकते। स्वयं की ही जीव का सुभग नाम कर्म के उदय होने से वो जीव को अच्छा लगता है। आप किसी को अच्छे लग रहे हैं बहुलता से तो आपका सुभग नाम कर्म को उदय चल रहा है। और यदि आप बुरे लग रहे हैं, सबके लिए खटकते हैं आंख में, तो ये दुर्भग नाम कर्म को उदय चल रहा है। सुस्वर दुस्वर नाम कर्म,
आपका सुस्वर नाम कर्म उदय होगा तो आपका स्वर अच्छा होगा, आवाज कंठ सुरीला होगा, दूसरों को प्रिय मधुर लगने वाला होगा। सुस्वर नाम कर्म के उदय होने से हम कुछ ही बोलेंगे वो दूसरों को अच्छा लगेगा, और दुष्यर नाम कर्म के उदय मीठा भी बोलोगे तो भी दूसरों को कड़वा लगेगा। तो सुस्वर नाम कर्म उदय होने से दूसरों को अच्छा, हमारे बोलने से दूसरों को अच्छा लगता है। दुस्वर नाम कर्म को उदय तो हमारे बोलने दूसरों को बुरा लगता है, हमारी बोली किसी को अच्छी नहीं लगती। ये स्वयं का सुस्वर दुस्वर नाम कर का यश अपयश सुभग दुर्भग आतप उद्योत ये सब हमारे स्वयं के नाम कर्म के उदय। सुंदर रूप, सुंदर शरीर, अंगोपांग ये सब हमारे नाम कर्म के उदय से होते हैं। परघात उपघात, दूसरों का घात, दूसरे के द्वारा हमारा घात होना, ये परघात नाम कर्म को दे। यदि हमारा परघात नाम कर्म को देगा तो दूसरा व्यक्ति हमारे को मार सकता है, और हमारा परघात नाम कर्म उदय नहीं हो तो दूसरा व्यक्ति मारने की प्रयास कर सकता है लेकिन मार नहीं पाएगा। स्वघात उपघात, स्वयं के अंदर ही ऐसे अंग प्रत्यंग हो जाना जो स्वयं का ही घात करते हैं। जैसे गायों के सींग कभी कभी ऐसे घूम जाते हैं, कुछ की आंखों में ही घुस जाते हैं, अपने नाखूनों से कभी कभी अपने ही छिल जाते हैं, अपन को ही लग जाती है, अपनी हाथ से अपनी दांत से अपनी जीभ कट जाती है, अपनी ही दांत से कटी कि नहीं कटी आप लोगों की जीभ, तो अपनी दांत से अपनी जीभ कट जाती है, ये उपघात नाम कर्म को होते हैं। हमारी दांत इतने नुकीले हो गए, हमारे दांत इतने पैने हो गए, किसी के दांत पैने हो जाते हैं, खाते खाते खाना भोजन कर घिस जाते हैं, दांत पैने हो जाते हैं और एक बार में जीव कट से खून निकल आता है। ये हमारा ही उपघात नाम कर्म का ऐसा नुकीला दांत हो गया, ऐसा नुकीला दांत होगा जो हमको ही घात कर रहा है, ऐसे नाखून हो गया जिससे हमको ही लग गया, ये हमारे ही उपघात नाम कर्म को होगा तब ऐसा होगा। तो उपघात नाम कर्म के उदय में हमारे ही अंग हमको घात करते हैं, परघात कर नाम कर्म के उदय दूसरा व्यक्ति हमारा घात करता है। तो उपघात सुख दुस्सर सुभग दुर्भग सुस्वर दुस्सर उपघात परघात आदे अनादे, आदे मतलब शरीर में एक कांति चमक, आदे नाम कर्म का होगा तो आपका शरीर चमकता हुआ दिखाई देगा, और अनादे नाम कर्म को तो आपका मुरझाना से दिखाई देगा आपका चेहरा। आदे नाम कर्म तो शरीर पे एक चमक होगी, एक तेज होगा एक, और अनादे नाम कर्म होगा तो आपका शरीर एकदम डल हो जाएगा। आदे अनादे स्थिर अस्थिर, स्थिर नाम कर्म को देगा तो शरीर की धातु को धातु उपधातुएं सब अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित रहेंगी, और अस्थिर नाम कर्म को दे आएगा तो कभी आपको कोई रोग हो रहा है, कहीं कोई रोग हो रहा है, क्योंकि शरीर में कफ पित्त वात की वैषम्यता बन रही है, बार बार आपका कफ पित्त वात अनबैलेंस हो रहा है, जिससे आपको कई रोग हो रहे हैं, अनेक प्रकार के रोगी बन रहे हैं। तो आप जो रोगी बन रहे हैं वो अस्थिर नाम कर्म का उदय है। आपका शरीर का मल मूत्र आदि आपको बिना इच्छा के भी मल निकल गया, बिना इच्छा के मूत्र निकल गया, बिना इच्छा के नाक से खून निकल रहा है, मुंह से खून निकल रहा है, पेट से खून निकल रहा है, ये अस्थिर नाम कर्म को दिया गया। आपका जो धातु थी आपकी विचलित हो रही है, अपने स्थान को छोड़कर निकल रही है, शरीर में बीमारियां हो गई, गैस बन गई, ये हो गया वो हो गया, शरीर सही नहीं रह पा रहा, अस्थिर नाम कर का इनका जो किसी का पित्त भड़क गया, पित्त निकल गया, या अस्थिर नाम कर का उनकी धातुआं उपधातु अपने स्थान पर स्थिर नहीं है। और स्थिर नाम कर्म के जैसे व्यक्ति हमेशा स्वस्थ बना रहता है, क्योंकि धातु उपधातु अपने इसके स्थिर जिसका जो स्थान है उस स्थान पर रहेंगी तो व्यक्ति को कब वित्त पात की परेशानी नहीं होगी, वैषम्य नहीं होगा, बीमार नहीं पड़ेगा। स्थिर अस्थिर आदे अनादे सुभग दुर्भग सुस्वर दुस्सर, इस तरह से और भी बहुत सारे हैं। जब नाम की कर्म की प्रगति पढ़ेंगे तो 93 प्रगतियाँ अपिंड रूप में और 42 प्रगतियाँ पिंड रूप में हो जाएंगी। तो जिसको नाम कर्म की प्रगतियों का पता ज्ञान हो गया, अब उसको समझ में आ जाएगा कि हम छल कपट कर तो पाएंगे, लेकिन छल कपट से तिरंच आयु का ही बंद कर पाएंगे, लेकिन राजपाट प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
आप छल कपट करके तुरंत चाबी को बंद कर सकते हो, लेकिन कोई वस्तु हासिल नहीं कर सकते। इसमें शंका मत करना। पुनः कहता हूँ, अहित भी करना होगा तो किसी का नहीं हो सकता, तो हित भी करना चाहेगा तो किसी का नहीं हो सकता। जिसका तू हित करना चाहता है उसका भी पुण्य होना चाहिए। तुम जिनका हित करना चाहते हो उनका स्वयं का भी पुण्य होना चाहिए, और तुम जिसका अहित करना चाहते हो उसका स्वयं का भी पाप का उदय होना चाहिए। तब तो तुम उनका हित अहित कर पाओगे। उनके स्वयं का पाप पुण्य का उदय नहीं है तो आप उनका ना तो हित कर पाओगे ना अहित कर पाओगे। आप एक भिखारी को कितना भी रुपए दे देना, उसके तो पाप कर्म का उदय चल रहा है, वो सब पैसा नष्ट कर देगा, खाने पीने में नष्ट कर देगा, और 2-4 दिन बाद फिर वैसा का वैसा, क्योंकि बुद्धि नहीं चलेगी, बुद्धि नहीं चलेगी। एक बार एक राजा अपने राज्य में निकलता है, राज्य में भ्रमण करता है, तभी वो देखता है कि एक बेचारा एक व्यक्ति भिखारी भीख मांग रहा है। तो राजा अपने मंत्री से बोलता है कि अपने हमारे राज्य में इतनी गरीबी है क्या? अपने राज्य में इतनी गरीबी है कि लोगों को भीख मांगना पड़ रहा है? मेरे राजा होते हुए लोगों को भीख मांगना पड़े, ये तो मुझ पर धिक्कार है कि मैं अपने राज्य की जनता का ध्यान नहीं रख पा रहा। मंत्री महोदय सिर झुकाए खड़े हैं, क्या बोले। राजा ने कहा, एक काम करिए, आप इस भिखारी को जो नगर के बाहर चंदन का बगीचा है, चंदन के वृक्ष का जो बगीचा है वो इसको दे दीजिए। तो मंत्री कहते, महाराज भिखारी को चंदन का, हाँ दे दो आप, तो इसकी 7 पुस्तक कभी भी भीख ना मांगे। जिससे एक चंदन की लकड़ी लाख रुपए की, और फिर तो चंदन का बगीचा ही पूरा दे दें। एक छोटी सी चंदन की लकड़ी तो लाख रुपए में बिकती है, और फिर पूरा बगीचा ही। आज तो मंत्री कहता है, महाराज गरीब आदमी को इतना, भिखारी को इतना देना ठीक नहीं है। पर राजा कहता है, नहीं, आप तो एक काम करो, पूरा बगीचा ही दे दो आप तो, जिसमें चंदन के वृक्ष लगे हैं, ऐसा पूरा बाग उद्यान राजा ने आदेशित कर दिया। अब मंत्री तो मंत्री भी, ये ठीक है, जो राजा ने कहा सो करना पड़ेगा, उसको क्यों दिमाग लगाना ज़्यादा। तो इधर राजा कहकर अपना चला जाता है। बाद में मंत्री आदेश पारित कर देता है कि उस भिखारी के लिए वो चंदन का उद्यान बगीचा दे दिया जाए। तो सैनिक लोग उस आदेश को पालन करते उस भिखारी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अरे तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, और राजा ने तुम्हें एक बगीचा, एक स्थान, मतलब ज़मीन दे दी। अब तो तुम बढ़िया उसमें खूब मज़े करो ज़मीन में। वो कहते, अच्छा कहाँ है? तो सैनिक लोग जाकर उसको ज़मीन दिखा देते हैं। वो ज़मीन देखता है, उसमें बड़े बड़े चंदन के वृक्ष लगे थे, बड़े बड़े चंदन के वृक्ष थे, कई वृक्ष थे। ये रही तुम्हारी ज़मीन, आज से तुम इस ज़मीन के मालिक हो गए। और ऐसा कहकर सैनिक उसे, सेनापति आदि जो थे कर्मचारी, राज कर्मचारी, उसको ज़मीन सौंपकर चले जाते हैं। वो सोचता है, इतने बड़े बड़े वृक्षों की ये भूमि मुझे देती है, अब मैं इस भूमि में खेती कैसे करूँगा? इसमें तो पूरे में वृक्ष लगे हुए हैं ज़मीन में, तो अभी ज़मीन में खेती कैसे होगी? अब खेती के लिए तो मुझे इस वृक्षों को काटना पड़ेगा। अब राजा को जब देना ही था, वो प्रसन्न नहीं होता तो कोई ज़मीन देता ढंग की जिसपे खेती हो सकती थी। अभी वृक्ष वाली ज़मीन दे दी जिससे कोई खेती भी नहीं कर सकता। अब क्या करूं मैं? उसका दिमाग ही नहीं चाहिए। चंदन के वृक्ष हैं, ये चंदन के वृक्षों का उसे पता नहीं चंदन के वृक्षों की कीमत क्या होती है। ये वृक्षों से भरा हुआ स्थान मुझे दे दिया, क्या करूंगा? और उदास हो गया। अब दे दिया ठीक है, इसी में काम चलाना पड़ेगा। तो वृक्षों को काटना प्रारंभ करता है, और वृक्षों को काट काट कर अब इतने बड़े बड़े वृक्षों को लेके कहाँ जाएगा? सिर पे तो नहीं लेके जाएगा ना। तो क्या किया उसने? जला के कोयला बना लिया। क्योंकि बड़े वृक्ष को ले जाना दिक्कत है, लेकिन कोयला तो आसानी से जा सकता है। आप इतना बड़ा लकड़ी का वो तो नहीं ले जा सकते, लेकिन इतने लकड़ी के कोयले को जरूर आप आराम से कट्टी में भर के ले जा सकते हो, बोरी भर के ले जा सकते हो, थैली भर के ले जा सकते हो। तो उसने धीरे धीरे वृक्षों को काटना शुरू किया, और रोज़ राजा को गाली देता था,
ऐसी ज़मीन दी कि मुझे सफाई करनी पड़ रही है उसकी, ऐसी ज़मीन दी कि जिसकी सफाई करनी पड़ रही है। और वो सफाई के उसको पूरे वृक्षों को काट काट के महीने भर के अंदर अंदर उसने सब स्थान को साफ करके और पूरी लकड़ी को जला के कोयला बना के बाजार में बेच दिया। अब महीना भर बाद, अब वे तो वैसे की वैसे कोयला में कितनी रुपये राशि मिलेगी, थोड़ा बहुत आया तो उन्होंने उस ज़मीन को सही करके उसमें कौंदो बो दिए जिसकी कीमत ₹2 किलो होती है। ऐसा कौंदो धान वो बो दिया और वापस अब वो तो अपने समय पे उगेगा, समय पे आएगा और वापस से वही काम भीख मांगने काम करने लगे। अब है तो कुछ नहीं, ज़मीन को थोड़ी ना खाएगा, खाने के लिए तो कैसे नहीं अनाज चाहिए, तो वो तो कुछ है नहीं उसके पास। वो तो जितना था बन काट कूट के सबकी लकड़ी जला के नहीं उसने कोयला बना के बेच दिया। अब उससे कोई मकान तो बनने वाला नहीं था कोयले से कि मकान तो खड़ा हो जाएगा, प्रॉपर्टी। अब कुछ समय बाद फिर राजा वहाँ से निकलता है, वो उस व्यक्ति को फिर पुनः भीख मांगते दिखता है। तो राजा को क्रोधित आ जाता है मंत्री जी पर, क्या मंत्री जी आपने मेरे आदेश का पालन नहीं किया? ये भिखारी आज भी वहीं बैठा हुआ है, इसको तो कहा था आपसे कि उद्यान दे दीजिएगा चंदन का वृक्ष का, जिसकी 7 पुश्तें तक कभी भीख ना मांगे। तो मंत्री कहता है नहीं स्वामी, आपके आदेश का पालन हुआ है, आपके आदेशानुसार इसको चंदन के वृक्ष का बगीचा दिया गया है। तो फिर राजा कहता है फिर जब दिया था तो ये फिर पुनः भीख क्यों मांग रहा है? तो उसको बुलाया जाता है, उसको बुलाया, उससे पूछा जाता है क्यों भाई, आपको तो राजा के द्वारा एक उद्यान दिया गया था, एक वृक्षों से भरा हुआ स्थान दिया गया था, फिर भी आप भीख क्यों मांग रहे हैं? कि क्या, वो बोलता है क्या बताएं, ऐसा स्थान दिया जिसको साफ करने में कई दिन लग गए, कितनी मुश्किल से उस स्थान को साफ किया है। अभी उस स्थान पर कौंदो बोए हमने, जब आएंगे तब उसको थोड़ा बहुत उससे चलेगा, लेकिन तब तक तो हमें भीख मांगनी पड़ेगी ना। तो राजा सुनता है ये क्या किया इसने, तो पूछता है आपने उस लकड़ी का क्या किया जो आपको ध्यान से, भाई क्या करेंगे इतनी लकड़ी को, जलाकर कोयला बना के बेच दिया। अब राजा उसे देख रहा है, इतने बड़े उद्यान को, बगीचे को, चंदन के तुमने क्या किया, कोयला बना के बेच दिया। कि हाँ बेच दिया, तुम्हें नहीं पता था वो क्या था? क्या था? लकड़ी थी और क्या था? अच्छा, उससे कहते एक काम करो, तुमको बताते हैं क्या था, चलो वहाँ पर कोई एक आध टुकड़ा है क्या इसमें लकड़ी का बचा हुआ है कि देखो। एक जला सा थोड़ा सा कितना बड़ा टुकड़ा चंदन का पड़ा हुआ था वहाँ पर, तो ये है, तो इसको साफ करो व्यवस्थित। उसको साफ कराया, अब इसको बाजार में लेके जाओ और इसको बेच के आओ। कि इसको कौन खरीदेगा इतने से टुकड़े को? अरे आप जाओ तो आप बाजार में बेचो तो इसे। और बाजार में जैसे दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार देखता है ये तो ओरिजिनल गोसीर का चंदन है, ये तो दुर्लभ चंदन है जो कि कहीं मिलते ही नहीं है। उसने उसकी कीमत दी उसको, तो जैसी कीमत दी वो तो पगला गया। एक इतने से टुकड़े के इतने पैसे, इतने से टुकड़े के इतने पैसे, और मुझे तो इसका पूरा का पूरा उद्यान मिला था। अब कहते ना जिसका पुण्य गरीब होता है उसकी सोच भी गरीबी होती है। जिसका पुण्य गरीब होता है उसकी सोच भी गरीब होती है, उसकी सोच भी नहीं चलती है। तो जिसका स्वयं कई भिखारी को उसका पुण्य नहीं है, तो राजा ने दे भी दिया ऐसा उद्यान की 7 पुश्तों तक भी बैठकर खाता तो भी खत्म नहीं होता, लेकिन दिमाग नहीं चलता। पाप के उदय में अच्छे विचार नहीं आते, पाप के उदय में, पाप कर्म के उदय में अच्छे परिणाम नहीं होते, पाप कर्म के उदय में अच्छी क्रियाएं नहीं होती आपके द्वारा। जब भी आपका परिणमन चलेगा विचारों का तो बुरा ही चलेगा। क्रियाओं, मन की क्रिया होंगी तो बुरी, वचन की क्रिया होंगी तो बुरी, काय की क्रिया भी होंगी तो खोटी। मन वचन काय तीनों से आपकी क्रियाएं खोटी होंगी और आपकी सोच भी वैसी होगी, छोटी और नकारात्मक, दोनों प्रकार की सोच हो जाती है व्यक्ति की।
पाप के उदय में व्यक्ति की सोच भी छोटी हो जाती है और नकारात्मक हो जाती है। एक भिखारी की सोच को आप देख लेना और एक व्यापारी की सोच को देख लेना। एक भिखारी की बातें सुन लेना आप। ये सेठ लोगों को खून चूस रहा है, उसी से ही मांग रहा है, उसी का आटा खा रहा है, उसी की दुकान के सामने बैठकर उसी का आटा लेता है और उसी को गाली दे रहा है। उसको ये समझ नहीं आ रहा, ये सेठ यदि भिखारी बन जाएगा तो आटा कौन देगा फिर। उसी सेठ का आटा खा रहा है और भिखारी उसी को गाली दे रहा है, और ये नहीं सोच पा रहा कि यदि ये सेठ ही भिखारी हो गया मान लो मेरे कहने से, तो फिर मुझे आटा कौन देगा कल को। जब तक सेठ सेठ है तब तक तो तुम्हें आटा मिल रहा है, जब तक सेठ सेठ है तब तक भिखारी को दान दे रहा है, पैसा दे रहा है, आटा दे रहा है। लेकिन सेठ ही जिस दिन सेठ नहीं रहेगा तो उस भिखारी को देगा कौन फिर। पर उसकी सोच जिस थाली में खा रहा है उसी में ही छेद कर रहा है, जिसका खा रहा है उसी के बारे में बुरा सोच रहा है। ये व्यक्ति की जिनकी पुण्य कमजोर होते हैं वो जिसका खाते हैं, जिसके साथ रहते हैं, जिसके कारण से उनका कल्याण हो, उसी के बारे में बुरा सोचते हैं, उसी के बारे में अशुभ सोचते हैं। ये पुण्य कमजोर जीवों की पहचान है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आप किसी का छल कपट से तिरंच आयु का बंध तो कर सकते हो, लेकिन छल कपट से सिंहासन प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसमें शंका मत करना। पुनः कहता हूँ ज्ञानी, अहित भी करना चाहोगे तो किसी का नहीं हो सकता, तो हित भी करना चाहेगा तो किसी का नहीं हो सकता। यदि पुण्य नहीं है तो कोटि कोटि द्रव्य दे देगा, लेकिन डाका पड़ जाएगा। पुण्य नहीं है सामने वाले का, तुम कोटि कोटि द्रव्य भी दे देना, वो उसका नष्ट हो जाएगा। और यदि तेरा पापोदय नहीं चल रहा, पुण्योदय चल रहा है, विश्वास रखना कोई तुझ पर अंगारा फेंकेगा तो तेरे पुण्य के प्रभाव से फूल माला बनेगा। कोई अंगारा भी फेंकेगा तो फूल बना जाएगा। धर्म के प्रभाव से अग्नि भी हिम बन जाती है, पानी बन जाती है। कालिया नाग भी फूलों की माला बन जाता है। महासती सीता को देखो, हे श्री राम, आपने सीता को अग्नि कुंड में प्रवेश कराया था। आप अग्नि कुंड में प्रवेश तो करा सकते थे, परंतु अग्नि से जला नहीं सकते थे। जब पतन पुराण पढ़ोगे आपको, तो सीता की जब अग्नि परीक्षा का वर्णन आएगा, तो अग्नि कुंड की आप क्या सोचते, कितना बड़ा कुंड रहा होगा, कितना बड़ा कुंड रहा होगा। आपसे छोटा से इतनी बड़ी कोई ऐसी जला दिया होगा, एक गड्ढे बिरावर 10 बाई 10 का, उसी में लगा देंगे। इतना सा नहीं था, किलोमीटर का कुंड था पूरा, 1 किलोमीटर का कुंड था पूरा। अब सोचो आप, उसमें अग्नि जल रही है भयंकर, देखते देखते क्षण मात्र में बड़ी से बड़ी वस्तु जिसमें भस्म हो जाती हैं। कुंड की जब आप पढ़ोगे उसकी लंबाई चौड़ाई तो आपके होश उड़ जाएंगे। इतना बड़ा कुंड, उसमें एक क्षण भी नहीं लगतेगा वस्तु को भस्म होने में। ऐसी भयंकर तीव्र अग्नि जिसमें प्रज्वलित हो रही हो, इतना बड़ा कुंड बनाया था। आप तो थोड़ा सा, तुम तो विचार भी नहीं कर पाओ कितना बड़ा कुंड होगा, दिमाग भी नहीं आएगा तुम्हारे। तो तुम तो सोचोगे इतना सा कोई होगा, कुएं के बराबर ऐसा चौड़ाई। आपसे पूछा जाए एक कुएं की चौड़ाई कितनी हो सकती, तो आप ज़्यादा दिल लगा 10 फीट, 5 फीट, 15 फीट, इतनी चौड़ाई सोच सकते हो। इतनी बड़ा कोई से पूछा कितना बड़ा गड्ढा खोदना है तुम्हें, किसी को जलाने के लिए, किसी की अग्नि परीक्षा लेने, कितना बड़ा गड्ढा खोदोगे। 5 फीट 10 फीट का बहुत वर्ग है, इसी अग्नि में तो बचेगा नहीं आदमी। तो किलोमीटर का गड्ढा खोदोगे क्या। अब सोचो, ऐसा अग्नि, भयंकर अग्नि कुंड प्रवेश, परंतु अग्नि जलाए प्रवेश कराया गया। आप अग्नि कुंड में तो प्रवेश करा सकते हो, परंतु अग्नि से जला नहीं सकते हो। जलता पाप है, चमकता पुण्य है। सब लोग सोच रहे अब सीता कहाँ मिलेगी, इतना विशाल कुंड, उस कुंड में इतनी प्रचंड अग्नि। एक तो कुंड भी विशाल, ऊपर से अग्नि भी प्रचंड एकदम। लक्ष्मण राम सब निहार रहे हैं, लव कुश देख रहे हैं, बिलख रहे हैं। वे दोनों लाल मेरी माँ अब मिलने वाली नहीं है, वो तो भस्म हो जाएगी, परंतु किट्टमा जल जाती है, सोना निखर आता है। सोने को जो अग्नि पर रखा जाता है
16 ताप का अग्नि दी जाती है तो जितनी कालीमा होती है वो जलती है, सोना नहीं जलता है। सोना तो और निखर कर सामने आता है, जितना ताप मिलेगा उतना ज़्यादा सोना और निखर आएगा। तो कह रहे हैं जैसे किट्टिमा अग्नि, सोने को अग्नि पर रखने पर किट्टिमा जल जाती है लेकिन सोना निखर जाता है। राम भूल गए थे कि कौन किसका बाल बांका कर रहा है, कौन किसका बाल बांका कर पाएगा। भैया सील में ताकत है, सील बंद है तो विश्वास सारे जगत में है, और सील खुल गई तो विश्वास भी निकल गया। बाजार में आप जाते हो, दवाई वगैरह खरीदी कभी, तो देखते हो उसमें सील पैक है कि नहीं। दवाई खरीदते हो, सील है कि नहीं, खुली तो नहीं है। यदि खुली है तो कहेगा फ्री में ले जाओ, तो भैया अभी मरना नहीं है जो फ्री में ले जाए, इसको नहीं चाहिए, तुम तो हमें पैसा लो लेकिन पैक वाली दो, खुली वाली नहीं चाहिए। खुली वस्तु पर विश्वास नहीं होता आदमी को, खुली हुई वस्तु पर विश्वास नहीं होता, पैक वस्तु पर विश्वास रहता है। सील बंद पैक है, पता नहीं खुले में इसने क्या मिलावट कर दी होगी। तो कह रहे जिसका सील बंद है तो विश्वास सारे जगत में, सील खुल गई तो भैया विश्वास निकल जाता है। एक सील शक्कर वाला सील और एक सील सरौते वाला सील। तो सरौते वाला सील तो जगत की मोहर हो गई, और शक्कर वाला सील यानी ब्रह्मचर्य व्रत हो गया। समझ गए, दोनों सील है। एक जिसमें शक्कर वाला ऐसा वाला सा बनता है सील, सील वारणो राख, वो वाला सील जिसका अर्थ होता है ब्रह्मचर्य। और हैं क्या बोल रहे, हाँ ऐसा गोल गुंटी रहती है वो सील, उस सील का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य। और एक सील सा, जिसका सील का अर्थ सील कर दिया, दुकान सील कर दी, मकान सील कर दिया, वो सील। तो एक सील लगने पर, जो बाजार की सील लगी होती है वस्तु पर, उस सील को देखकर आदमी को विश्वास होता है, वस्तु पर विश्वास होता है। सील लगी कि नहीं देखें इस पर, ISI की ISO की सील लगी कि नहीं, मार्का लगा कि नहीं, कंपनी की सील लगी कि नहीं लगी। आप सील देखते हो तो जैसे ही आपको लगता है हाँ कंपनी की सील है तो कंपनी का माल है, कोई फर्जी लोकल माल नहीं है, कंपनी का है ये, तो सील लगी हुई इस पर, तो आपको विश्वास हो जाता है। ऐसी जिसके पास ब्रह्मचर्य की सील होती है, जैसे उस पर भी जगत पर का विश्वास हो जाता है। तो जितना भगवान पर विश्वास है उतना स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। जितना में भगवान पर विश्वास है कि भगवान की भक्ति से कर्म का क्षय होगा, उतना स्वयं पर भी विश्वास होना चाहिए। जिस दिन तुम्हें स्वयं पर विश्वास हो जाएगा तो कह रहे हैं तू भगवान की, उस दिन तू ही भगवान हो जाएगा। जब तक भगवान पर विश्वास है बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान के साथ साथ स्वयं पर भी विश्वास करो, तो जिस दिन तुमको स्वयं पर विश्वास हो जाएगा उस दिन तू भगवान हो जाएगा। परमात्मा पर विश्वास करने से स्वर्ग मिलेगा। भगवान परमात्मा पर विश्वास करोगे, देवसात गुरु पर विश्वास करोगे तो क्या मिलेगा, निश्चित स्वर्ग जाओगे। बताया था आपको सम्यक दृष्टि की गति है स्वर्ग। मनुष्य यदि सम्यक दृष्टि है तो कहाँ जाता है, स्वर्ग जाता है। तो भगवान पर विश्वास करोगे, देवसात गुरु पर विश्वास करोगे तो स्वर्ग जाओगे, लेकिन स्वयं पर विश्वास करोगे तो शिव जाओगे, शिव बन जाओगे, यानी मोक्ष जाओगे। स्वयं पर विश्वास करने वाला मोक्ष जाता है, भगवान पर विश्वास करने वाला स्वर्ग जाता है। सीता को विश्वास था, उसने ये नहीं कहा कि हे अग्नि, हे देव, हे राम मुझे बचाओ। पंच परमेश्वरी का स्मरण करके सीता कहती है, हे अग्नि, यदि मेरे सील में दोष हो तो मुझे ध्वस्त कर देना, और यदि नहीं हो तो इस अग्नि को नीर बना देना। वह डाली गई अग्निकुंड पर कितना अपने पाप विश्वास था अपने ऊपर कि मेरे सील में कोई दोष नहीं है, ये अग्नि में मुझे नहीं जला पाएगी। वह डाली गई उस अग्निकुंड में, नगर के देवता का आसान कंपायमान हुआ कि एक सीलवती स्त्री पर उपसर्ग, और तुरंत उसने पूरे अग्निकुंड को नीर में बदल दिया। और इधर अग्निकुंड नीर में और पूरे नगर में पानी भरना शुरू,
और ऐसा ऐसा पानी भरता गया, जितने लोग वहाँ खड़े हुए थे सबके गले गले तक पानी आ गया, डूबने लगे। आए बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे सब लोग चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ। तब सीता कहती है, हे देव, इन किसी का कोई दोष नहीं है, आप अपनी बिक्रिया को शांत करो। इधर देव सीता को सिंहासन पर बिठालकर उसकी पूजा कर रहा है। सब लोग बचाओ बचाओ, क्योंकि पानी इतना बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, सबके कंठ तक पहुंच गया है, थोड़ा सा और बढ़ेगा सब डूब के मर जाने हैं। तो सीता ने सबकी रक्षा करी और फिर स्वयं जाकर दीक्षा ले ली। तो वे डाली गई थी अग्निकुंड में, लेकिन सरोवर में खिलते हुए कमल की तरह प्रकट हुई। जैसे खिला हुआ कमल, बीच सरोवर में कमल पानी से भिन्न। जैसा जैसा पानी बढ़ेगा कमल ऊपर ऊपर होता जाता है, वो पानी में डूबता नहीं कभी भी। तो जैसे सरोवर के बीच में कमल दिखाई देता है एक, ऐसे पूरे नगर में एक सीता सिर्फ दिखाई दे रही थी, बीच सिंहासन है, पूरे नगर में पानी पानी। सोमा को देख लो, सासू ने उसको मारने के लिए, सासू ने उसे मारने के लिए एक घट में कालिया नाग रख दिया, सोमा को मारने के लिए कि इसको डस लेगा नाग तो ये मर जाएगी और इससे छुटकारा मिल जाएगा। ये बड़ी धर्मात्मा है, बड़ा पुण्य धर्म करती है, सारा घर में और कुछ दिखता नहीं इसको, अब इससे छुटकारा पाना है तो कैसे पाएं। तो उसने एक घट में क्या किया, एक नाग, कालिया नाग मंगलवा के और एक घट में रखवा दिया और अपने बेटे को बुलाया, उसको सब बता दिया कि इस तरह से अपन मैं बोलूँगी और तुम इस तरह से रहना और ऐसे ऐसे इसका घात हो जाएगा, फिर अपने इसको लगा देंगे ठिकाने। बोल देंगे देखो सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, तो अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आएगा। तो सब प्लानिंग कर ली गई। सोमा भगवान की भक्ति करके जब लौटी, हाथ में थाल था द्रव्य का। सासू कहती, बेटी आज तुम्हारा अमुक व्रत है, इस व्रत में तुमको अपने पति गले में माला डालनी होती है, इस व्रत में पति गले में माला डालनी होती है। अब सोमा बेचारी सीधी सादी, उसे तो कुछ लगता ही नहीं था कोई उसके साथ छल कपट कर रहा है। बल्कि ठीक है माँ जी, एक काम करो, घट में से माला लेके आओ, वो घट में माला रखी हुई है, माला लेके आओ और इस तुम्हारे पति के गले में डाल दो। घट में माला थोड़ी ना थी, घट में क्या था, घट में तो कालिया सांप था, जैसे ही हाथ डाले और सांप उसको काट लेगा, ये प्लान था। तो जाती है, भगवान का नाम लेते हुए घट में हाथ डालती है और माला निकाल लेती है। अब सासू तो देख कर दंग, उसमें तो रखा था सांप और निकली क्या, माला। वो तो माला ऐसा लेके आती है और जैसे ही अपने पति के गले में डालती है वो वापस बन जाता है सांप और उसको डस लेता है पति को ही। तो देखो सामने वाले के पुण्य इतना तेज था कि सर्प भी उसके लिए माला बन गया, सांप भी, नाग भी फूलों की माला बन गया, और जिसका पाप को दे था वो फूल भी सांप बन गया, फूल भी सांप बन गया। जगत में कांटों की बाड़ी लगी होगी, वो तेरे लिए पुष्पों के द्वार बन जाएंगे। शत्रु घर में भी सम्मान मिलेगा, शत्रु घर में भी आपको सम्मान मिलेगा। यदि संयम सद विच्छित हो चुका है तो स्वयं के घर में भी अपमान मिलेगा। उन पिता को पूछ लो जो पिता गुटखा खाते हैं, आप लोग तो खाते नहीं हो कोई, है ना, खाते तो छोड़ देना। उन पिता से पूछ लो जो पिता गुटखा खाते हैं, उनका बेटा भी उनका सम्मान नहीं करता, उनके घर में उनका बेटा सम्मान नहीं करता। जिन पिता को गुटखा खाने की आदत है वो भी कहता है पिताजी को तो बहुत बुरी आदत लगी हुई है गुटखा खाने की, जब देखो तब पूरे समय मुंह में भरे रहते हैं। एक वीडियो आया था, उसमें बताया था हैदराबाद में वो बनाए गए सेफ्टी टैंक हटवा के, जो रहते हैं ना गटर वाला जिसमें सबका मल इकट्ठा होता है, तो जिससे वो अब नगर में टैंक नहीं बनेगा और उसमें सेफ्टी उसमें जाएगा, वो लाइन में सबका मल जाएगा। उस मल को इकट्ठा करके शहर के बाहर पाइपलाइन से निकाल दिया जाएगा।
तो ये योजना बनाई गई और इस योजना के तहत शहर के बाहर पूरा मल निकलने लगा। लेकिन अब शहर के बाहर उसका इतना ढेर लगा, इस मल का करें क्या? तभी एक बायोकेमिकल इंजीनियर ने वहाँ पहुँचा। उसने क्या ऐसा केमिकल डाला, जैसे उस मल पे डाला पूरा मल सफ़ेद हो गया, एकदम वाइट हो गया, वाइट पाउडर, और सुखा दिया गया। उस मल को सुखाकर उसका पाउडर बनाया गया। वो पाउडर बनाकर उसमें एक एसेंस डाला गया उस पाउडर, जिसमें से कि जो दुर्गंध थी वो ख़त्म हो जाए, और पूरी तरह से ख़त्म हो गई। केमिकल में बहुत ताकत होती है, थोड़ा सा केमिकल डाल लो पूरी चीज़ बदल जाती है, पूरा बदल जाता है एकदम। आप देखो, एक घर में आप कभी खाज का लचका बनाए या सोडे का कुछ भी सामग्री बनाए, सोडे का पापड़ी सोडा होता है ना, अपन खाने वाला सोडा जो होता है, जैसे आप इनो वगैरह जैसे जो भी बोलते हो आप, तो उसको डाल के कोई सामग्री बनाए, उसमें आप एक इतना सा हल्दी का कण डाल देना, इतनी सी हल्दी डाल देना उसमें, देखोगे आप पूरा सामग्री लाल हो जाएगी। बुरी सामग्री लाल, हल्दी पड़ते ही एक इतनी सी हल्दी का वो पड़ती है कण, वो सामग्री लाल हो जाती। खींच बनाते ना, खींच खार का लचका बनाते, कड़ी बनाते खार की, तो उसमें आप थोड़ी सी हल्दी डाल दो, पूरा लाल पड़ जाएगा। बघार वगैरह कहीं मिला दिया तुमने तो लाल पड़ जाएगा उसमें। तो केमिकल में बहुत ताकत, जरा सा मिलाने पर पूरी चीज़ बदल जाती है। तो उस मल को पर केमिकल डाला गया, जिससे वो पूरे मल का कलर ही बदल गया, सफ़ेद हो गया। उसमें फिर एक एसेंस डाला गया, जिसमें से सुगंध आ गई, और उसकी दुर्गंध मतलब चली गई, और उसको पाउडर बनाकर, चूरा बनाकर उसको गुटखा कंपनी को बेचा गया। उस पूरे का गुटखा कंपनी बेचा गया। और गुटखा कंपनी जो आप जब खाओगे ना, आप सुपारी फाड़ोगे तो उसमें एक सफ़ेद पाउडर लगा हुआ होता है। आप कभी गुटखा देखा हो आपने? हमारी किराने की दुकान थी, तो खूब गुटखा हमने तो कभी आज तक खाया नहीं, लेकिन लोगों को खाते हुए देखा। वो हमारे सामने फाड़ते थे, बिमल वगैरह बहुत सारे जो नाम आते हैं, बिमल वगैरह, पान पराग, ये जो सब आते हैं, तो जब फाड़ते थे तो हाथ में निकालते तो एक सफ़ेद सुपारी निकलती, सुपारी में सफ़ेद उन पर लगा हुआ रहता था। उसमें फ्लेवर आता था, केसर, इलायची, ये फ्लेवर उसके निकलते थे। वो क्या है? वो कलर जो है वो मल है, जिसको बायो केमिकल के इंजीनियर ने उसमें केमिकल डाल के उसको सफ़ेद करके सुखा के पाउडर बना के उन गुटखा कंपनी को बेचा, और उन्होंने उसको पाउडर के रूप में उसमें इस्तेमाल किया, जिससे आज जो लोग गुटखा खाते हैं, क्या आनंद आ रहा है। उस मल को खाकर वो कहते हैं क्या आनंद आ रहा है। अब सोचो आप, क्या खा रहा है व्यक्ति, क्या खा रहा है गुटखा खाने वाला? मल खा रहा है, मल। ये नहीं तो सर्च कर लेना आप, मिल जाएगी यूट्यूब पे वीडियो कि कैसे उस मल को बायो केमिकल इंजीनियर ने उस मल का उपयोग कैसे किया, ये आपको वीडियो मिल जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि उसका जो गुटखा खाने वाला है, एक छोटी सी एक और वीडियो उसमें देखा था, एक व्यक्ति कह रहा था कि हम एक गाड़ी खरीदते हैं, एक महंगी से महंगी गाड़ी खरीदते हैं, तो उसमें हम मिट्टी का तेल नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि वो खराब हो जाएगी गाड़ी। मिट्टी का तेल नहीं डालेंगे आप। नई गाड़ी खरीद रहे हैं, अच्छी गाड़ी खरीद रहे हैं, तो मिट्टी का तेल नहीं डालता व्यक्ति। उसमें जो डीजल है, पेट्रोल है, वही डालेगा, क्योंकि गाड़ी खरीद हो जाएगी। जब ये गाड़ी पर आप इतना ध्यान रखते हो कि उसमें मिट्टी का तेल नहीं डालते, पानी ना चला जाए, ऐसा ध्यान रखते हो, नहीं तो गाड़ी खराब हो जाएगी। फिर इतना बेशकीमती आपको शरीर मिला है, इसमें कुछ भी क्यों डालते रहते हो? ये गुटखा खाने वाले कुछ भी डाल रहे हैं मुंह में। ये तो ऐसे ही होगा कि नई गाड़ी में कोई मिट्टी का तेल डाल के चलाए, तो आप अच्छी जो कीमत शरीर में लाए, उसमें गुटखा डालकर उस शरीर को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए जीवन में अगर गुटखा खाया भी हो तो प्रायश्चित कर लेना, और खाते हो तो बंद कर देना। यदि अपने से प्यार हो, अपने परिवार से प्यार हो, तो बंद कर देना। यदि आपको अपना सम्मान चाहिए, गुटखा खाने वाले पिता का सम्मान पुत्र नहीं करता है। देख लेना आप, जिस घर में पिता गुटखा खाता है, उसका पुत्र उसका कितना सम्मान करता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति गलत को तो गलत ही बोलेगा,
तुम कितने भी बड़े आदमी हो, लेकिन जो बड़ा आदमी भी गुटखा खाएगा ना, तो आप उसे कभी भी नहीं कहोगे अच्छा कर रहा है। वो गलत तो गलत ही है, चाहे वो बड़ा करे चाहे छोटा करे। ऐसा नहीं कि छोटा आदमी खाएगा तो बुरा है और बड़ा आदमी खाए तो गुटखा खाना अच्छा है। वो बड़ा खाए चाहे छोटा खाए, कोई भी गुटखा खाएगा तो उसको सम्मान कम होगा। मदरा की बोतल डालने वाले पिता को बेटा देखना पसंद नहीं करता है। शराब पी कर आते हैं घरों में, बहुत से घर हैं जिन में बोतलें खुलती हैं। जिनका पुण्य बलवान है उनके लिए कालिक लेकर तुम दौड़ोगे तो फिसल कर गिर जाओगे और तेरे हाथ की कालक तेरे चेहरे पर ही लग जाएगी। तेरा ही चेहरा काला हो जाएगा, लेकिन पुण्यवान के चेहरे को काला नहीं कर पाएगा। बाहुबल मत देखना, सैन्य बल मत देखना, बल देखना है तो मात पुण्य बल देखना। नारायण श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कितने उपक्रम किए। पूतना के आंचल में जहर लगाकर भेज दिया और कहा आंचल पान करा कर आओ। हे कंस, तू जहर लगवा सकता था, मरण नहीं करवा सकता था। पुण्यात्मा का मुख में जहर भी अमृत हो जाता है। पुण्यात्मा के मुख में जहर जाता है तो वो भी अमृत हो जाता है। वो ज्ञानी राग ही कर पाओगे, द्वेष ही कर पाओगे, परंतु किसी का कुछ नहीं कर पाओगे, राख हो जाओगे। एक दिन राख हो जाना है सबको, तुमको, हमको, सबको राख हो जाना है। हम राग द्वेष कर पाएंगे, बुरा सोच पाएंगे, लेकिन एक दिन मर जाएंगे, लोग हमको जलाएंगे और हमारी राख बन जानी है। तो राग ही कर पाओगे, द्वेष ही कर पाओगे, राख हो जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। जीवन में सूत्र हमेशा याद रखना कि नाना जीव हैं, नाना जीव व अजीब हैं, सबको देखो जानो जाने दो। ये सूत्र याद रख लो। देखो, बोलो, देखो जानो जाने दो, देखो जानो जाने दो। जैसे आप स्टेशन पे खड़े होते हैं, अपनी ट्रेन का इंतजार करते हैं, तो ट्रेन आती है, आप देखते हैं, जानते हैं, और अपनी नहीं है तो जाने देते हैं। देखो, देखो जानो और जाने दो। भैया देखो क्या हो रहा है, ठीक है, जानो ऐसा हो रहा है, छोड़ो, जाने दो, करते रहो, तो जो करना है करते रहो, हम तो मस्त फ्री। देखो जानो जाने दो, आपका समय। कल फिर आओगे, पर्या रही तो यहीं से फिर आगे प्रारंभ करेंगे। देखो जानो जाने दो। बोली भगवान महावीर स्वामी की